राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखना होगा और पहलगांव हमले जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चली चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि यह पार्टी कुएं के मेंढक की तरह है। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन ये लोग अपने तक ही सीमित रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय वीरता और पराक्रम का प्रदर्शन करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के 16 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। किश्तवाड़ जिले के पद्दार ताशोती इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई और एक लंगर शेड बह गया। नोएडा सेक्टर 73 के सराफाबाद यदु पब्लिक स्कूल के पास प्राइवेट फ्लैट्स में अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राजधानी में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या को कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अगस्त को अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में गुरुवार सुबह भारी बारिश देखने को मिली। दिल्ली के कालिका जी में पेड़ गिरने से बाइक सवार की मौत भी हो गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हर साल 14 अगस्त को मनाए जाने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री ने इस दिन को एक दुखद अध्याय बताया। 14 अगस्त की सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगह जल जमाव और भारी ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। आईएमडी की ओर से दिल्ली में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शकरपुर विकास परिषद, पूर्व दिल्ली एवं हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कवि सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। शाहदरा जोन के चेयरमैन रामकिशोर शर्मा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली के वर्तमान महापौर राजा इकबाल, स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा, गांधीनगर से विधायक अरविंदर सिंह लवली, कल्याणपुरी से विधायक रविकांत व शाहदरा जिला अध्यक्ष दीपक गावा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कवियों ने अपनी रचनाओं से न केवल जनता बल्कि उपस्थित जनप्रतिनिधियों का भी मन मोह लिया। भारत के नौजवानों, भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ लाइए, चाहूं में लगी है फिर भारती की लाज आज, सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए, और वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए, और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। शकरपुर विकास परिषद और हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार और सभी जो कविवर, जो उच्च कोटि के कवि मंच पे उपस्थित है, मैं सबसे पहले इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि स्वच्छता अभियान देश को पूर्ण तौर पर कूड़े से सफाई, गंदगी से सफाई, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देख हमारी दिल्ली की लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर बहन रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने दिल्ली को साफ करने के लिए एक आह्वान किया है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम सभी लोग मिलकर श्रमदान करें, क्योंकि सफाई सरकार ने, निगम ने और जनता ने मिलकर कर दी है। जब तक जनता साथ नहीं होगी हम अपने मिशन में काम
कामयाब नहीं होंगे। रामकिशोर जी हमारे बहुत ही प्रिय साथी हैं और हमारे ब्लॉक के चेयरमैन श्री रामकिशोर शर्मा जी एक राष्ट्रीय पद की रैली से जो है त्योहार मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा में ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इसके बाद आप कहता हूँ देवेंद्र सिंगल जी और रामकिशोर जी महामंत्री श्रृंखला में जो है अग्रवाल धर्मशाला में इसको मना रहे हैं, तो हमारी सबको शुभकामनाएं। अग्रवाल सभा उनका स्वागत करेंगे श्री राजेंद्र शुक्ला जी। आज पूरा देश राष्ट्रीयता के रंग में रंगा हुआ, तिरंगे में रंगा हुआ। मोदी जी ने हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, ये जो अभियान चलाया है आज के उसके तहत हमने ये राष्ट्रीय कवि सम्मेलन हिंदी एकेडमी के सहयोग से किया है। और आज इसमें बहुत लोगों ने राष्ट्रीयता का भाव भी भरा, कवियों ने, लोगों में बड़ा उत्साह था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवि अपनी वो बातें देकर जाते हैं समाज को जो बातें चल रही होती हैं। जैसे उन्होंने मोदी जी के लिए कहा, देश नहीं झुकने दूंगा। एक कवि ने ये बात कितनी सहजता से कह दी। तो कवियों का ये जो कहना है ये देश के समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल है। जो लोगों की उपस्थिति थी, उनका उत्साह था, जिसे मैं आयोजकों को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई। जो राजस्थान की बात चलती है तो मुझे ये कहना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी वीरवार को गुरु रामदास पब्लिक स्कूल गुरुद्वारा रमेश नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की झांकियों के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ हुई। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना, पूर्व निगम पार्षद बीना वर्मानी, गुलशन वर्मानी, गुरुदेव सिंह, भूपिंदर सिंह, हरपाल सिंह, हरदीप सिंह, सुखदेव सिंह, अवतार सिंह, मनप्रीत सिंह, जसपाल सिंह, मनजीत सिंह, मलकीत सिंह, भगविंद्र सिंह, सरबजीत सिंह, वरेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, प्यारा सिंह, सुरेंद्रपाल सिंह, सुखदीप सिंह, सुखपाल सिंह, सरबजीत कौर, गुरमेल सिंह और चरणजीत कौर सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई व बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को प्रबंधक समिति के प्रधान देवेंद्र सिंह, उप प्रधान गुरदयाल सिंह, सेक्रेटरी सुखदीप सिंह ने प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में प्रधान, उप प्रधान, सेक्रेटरी व सदस्यों के साथ साथ स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कहते हैं जब धर्म अपनी शक्ति दिखाता है तो फिर सभी गैरकानूनी व अधार्मिक तत्व भाग खड़े होते हैं। ऐसी ही स्थिति सनातन धर्म मंदिर राजौरी गार्डन के निकट स्थित पार्क में देखने को मिली, जहां पार्क में गाड़ियां लगाकर बना दी गई पार्किंग को प्रशासन के सहयोग से मंदिर प्रशासन ने खाली करवाया। इस कार्य में मंदिर के महामंत्री MP गोगिया ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मंगलवार व बुधवार की रात्रि में हुए इस कार्य के बाद पार्क न केवल सामाजिक गतिविधियों व आम जनता के लिए खुल गया है, बल्कि श्रद्धालु भी इससे काफी प्रसन्न नजर आए। इस अवसर पर भी श्री गोगिया के कार्य की सराहना करते हुए मंदिर के प्रधान राजेश अरोड़ा, कोषाध्यक्ष राघव तनेजा, प्रचार मंत्री मुकेश अहलुवालिया व स्टोर इंचार्ज विजय शंकर मेहता ने उनका पटका पहनाकर स्वागत किया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पार्क खाली होने के पश्चात पहले सामाजिक कार्यक्रम के रूप में जल्द ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अंतर्गत झांकियों से सजे रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर फरिश्ते योजना बंद करने का आरोप लगाया। इस योजना के तहत सड़क हादसों में घायल लोगों को निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज दिया जाता था। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस कड़ी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से अब तक अनगिनत लोगों की जान बचाई गई है, लेकिन इसके बंद होने से सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि मानवीय योजनाओं को राजनीति की भेंट न चढ़ने दें। हम लोग जानते हैं पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली की सड़कों पे अगर किसी आदमी का एक्सीडेंट होता था, चाहे वो दिल्ली का रहने वाला है या नहीं है, तो दिल्ली की सरकार ने एक स्कीम बनाई हुई थी कि उसका इलाज सबसे नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में कराया जा सकता है और उसके इलाज का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार देती थी। इसकी वजह से बहुत सारे लोग
जिनकी सड़क पे दुर्घटना होती है उनकी जान भी बची, क्योंकि ये कई कोर्ट के मामलों में भी देखा गया है और डॉक्टर्स और इमरजेंसी के अंदर देखने वाले स्पेशलिस्ट ये बात कहते हैं कि जब भी कोई गंभीर दुर्घटना सड़क पे होती है तो अक्सर मृत्यु का कारण ये होता है कि उसको अस्पताल ले जाने में देर हो गई। अगर वो पहले 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए तो उसकी जान बचने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। परसों की एक घटना है, एक वकील साहब हैं श्री अशोक अग्रवाल, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को और उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में रहने वाले एक 26 वर्षीय युवा अमन झा, उनका एक्सीडेंट हुआ, दिल्ली में हुआ। एक्सीडेंट के कारण उनको चोट लगी। उनका इलाज कराने सबसे पहले वो नज़दीकी प्राइवेट हॉस्पिटल स्पाइनल इंजरी सेंटर में ले गए, वहाँ उनका इलाज नहीं हुआ। फिर उनको दूसरे प्राइवेट अस्पताल फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज ले जाया गया, वहाँ पे भी इलाज नहीं हुआ। फिर उनको प्राइमस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, एक और प्राइवेट अस्पताल, और वहाँ पे भी अस्पताल में इलाज नहीं मिला। अंततः थक हार के उनको सरकार के अस्पताल सफदरजंग में दाखिल कराया गया और सफदरजंग में उनकी मृत्यु हो गई। आप सोचिए कि ये अमन झा कोई भी हो सकते हैं, और जब एक्सीडेंट होता है तो फ़ोन वोन सब टूट जाते हैं, अपना सगा संबंधी नहीं आ पाता है। कोई सड़क चलता आदमी अगर हिम्मत कर ले तो वो उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाके छोड़ सकता है, इतना ही आप काम कर सकते हैं। और यही उम्मीद दिल्ली सरकार ने की कि आप बिना ये सोचे कि सरकारी अस्पताल कितनी दूर है, कितना खर्चा लगेगा, आप इसको सबसे निकट के प्राइवेट अस्पताल में बस दाखिल करा दो तो आप दिल्ली का फरिश्ता कहलाओगे। उसका सारा का सारा इलाज का खर्चा दिल्ली सरकार देती थी और हजारों इस तरीके के दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद हुई और उनकी जान बची। और ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली सरकार ने ये स्कीम बंद कर दी और इसकी वजह से इन 3 अस्पतालों ने इसको नहीं देखा और ये आदमी 26 साल का अमन झा गुजर गया। और देश की राजधानी में 3 अस्पतालों में जाना और इलाज ना होना, ये एक शर्मसार कर देने वाली बात है। तो अशोक अग्रवाल जी ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि इन 3 अस्पतालों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी सरकार प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई करे, इसकी उम्मीद मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना के बराबर है। मगर इस वक्त मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार थी, इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले प्राइवेट अस्पतालों के बिल रोके गए, फंड्स रोके गए। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद एक हेल्थ मिनिस्टर की हैसियत से गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें मुकदमा करना पड़ा, तब जाके ये स्कीम के पैसे दिए गए और ये स्कीम दोबारा से सुचारू रूप से चल पाई। और जब से अब इनकी सरकार आई है, इन्होंने दोबारा से इस स्कीम को ठप कर दिया है। मैं सिर्फ रेखा गुप्ता जी से कहना चाहूँगा, इस तरीके की मानवीय स्कीमों के अंदर राजनीति ना लाएं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects
In past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व जी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन पार्क के निकट ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर करोलबाग भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर, रमेश नगर मंडल प्रधान दिव्या गोसाई, संजय खुराना, संजय शर्मा आदि लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आयोजनकर्ता संजय मल्होत्रा ने इस अवसर पर वीरवार को साईं बाबा के नाम लंगर का भी आयोजन किया, जहां आम जनता ने लंगर ग्रहण किया और देश व समाज की सेवा करने वालों के प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त की। राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तेलीबांध से भारत माता चौक तक निकाली गई स्वतंत्रता यात्रा में शिरकत की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थी, शासकीय कर्मचारी और आमजन उत्साह और ऊर्जा के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछले कुछ वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश तिरंगामय हो जाता है। उन्होंने बताया कि यह यात्रा देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है, साथ ही अमर शहीदों को याद करने का अवसर भी है। आज खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दौड़ 2025 में सभी विभागों के अधिकारीगण और इस दौड़ में शामिल होने के लिए यहां पर पधारे सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, हमारे स्कूल के प्यारे बेटा बेटियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले आज के इस स्वतंत्रता दौड़ में आप सभी लोग, बच्चे, वृद्ध, जवान, महिला, आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस आयोजन के लिए हमारे खेल एवं युवा विभाग के मंत्री और उनके विभाग को धन्यवाद देता हूं। आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पिछले कुछ वर्षों से पूरा देश जब स्वतंत्रता दिवस आता है तो तिरंगामय हो जाता है। अभी पिछले 10 दिनों से हम लोग विभिन्न तरीके से इस स्वतंत्रता दिवस को याद कर रहे हैं। उनका आह्वान पर कल से प्रत्येक घरों में हम लोग तिरंगा ध्वज लगा रहे हैं, यात्राएं निकल रही हैं, विभिन्न तरीके से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आज पूरा देश हमारा तिरंगामय हो गया है। और ये तिरंगा यात्रा जिसमें सभी वर्ग शामिल है, ये हम सब लोगों की एकता और अखंडता का प्रतीक है। उन लाखों करोड़ों अमर शहीदों को याद करने का ये अवसर है जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश की आजादी के लिए। आज उनको नमन करने का वक्त है और जिन्होंने भी आजादी के लड़ाई में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिए और हम लोगों को आजादी दिलाए, उन सभी को नमन करने का अवसर है। ये आजादी हम लोगों को ऐसे नहीं मिली है, इसमें हम लोगों को अपने देश के सपूतों को खोना पड़ा है। सैकड़ों वर्षों तक आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी है, इसलिए इस स्वतंत्रता का, इस तिरंगे झंडे का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम सब लोगों को अपने मन में रखना है। और हम सब लोग जब बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग प्रभात फेरी लगाते थे अपने गांव में, तो उस समय हम लोग गाते थे, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जावे। आज ये तिरंगा का इतना महत्व है, हम लोगों को इसकी शान हर हालत में बना के रखना है। हम लोगों को विकसित भारत, हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करना है और इसके लिए हम लोग 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। आइए इस अवसर पर हम सभी लोग संकल्प लें कि इस स्वतंत्रता जो प्राप्ति हुई है, आज फिर से जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है उनको सबको नमन करते हुए और आगे इस तिरंगा के स्थान के लिए हम लोग सदैव मुस्तैद रहेंगे, सावधान रहेंगे और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार और कल हम सभी लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बधाई देते हुए वीर जवानों के साहस और पराक्रम को नमन किया। उन्होंने हाल ही में सफल रहे ऑपरेशन सिंदूर के लिए बीएसएफ को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि बीएसएफ अपने अदम्य शौर्य और साहस के साथ सीमाओं की मुस्तैदी से रक्षा कर रहा है और देश की सुरक्षा में उनका योगदान अतुलनीय है। सबसे पहले तो मैं 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व बेला पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप देश की सीमाओं के प्रहरी बीएसएफ के जाबाजों के बीच आकर जो मुझे अत्यंत प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हुई है, मैं उसको शब्दों में नहीं कह सकता। मैं बीएसएफ के जवानों के शौर्य, साहस, पराक्रम को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसकी सफलता के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कहा, सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 को अपनी स्थापना के बाद से ही भारत पाकिस्तान व भारत बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा में मुस्तैद है। अपने अदम्य शौर्य, साहस और बल से हिमालय की बर्फीली वादियों से लेकर राजस्थान के तपते थार व गुजरात के रण और उत्तर पूर्व के विकट जंगलों में सीना तान कर दिन रात मुस्तैदी और जोश के साथ सीमाओं की आप सुरक्षा कर रहे हैं। आप सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ आदि की मुस्तैदी के साथ उनको नाकाम करने का काम करते हैं। बीएसएफ बहुत ही अनुशासित व देश की सेवा में समर्पित दुनिया के सबसे बड़े सीमा रक्षक बलों में से एक है। स्वच्छता का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था। हमारे लिंग अनुपात में कमी आने पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया और अभी आप देख रहे हैं पर्यावरण को ठीक करने के लिए, हमारा पर्यावरण के संरक्षण करने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। इस अभियान में भी आपने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। पिछली बार भी पौधे लगाने का काम किया और इस बार भी लगभग 6.5 लाख पौधे लगाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बीएसएफ ने मरुभूमि में लाखों पौधे लगाकर पर्यावरण को ठीक करने का काम किया है, बेहतर बनाने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान प्रारंभ किया था, क्योंकि आपने देखा है कि उनका जो अभियान होता है वो धरातल तक जाता है। चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, जो हमारा अनुपात था उस अनुपात में कमी आई है और उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, ये समाज के अंदर बुराई कुरीतियां देने वाले विषय हैं। अगर हमारे लिंग अनुपात में कमी होगी तो समाज में वैमनस्यता भी बढ़ेगी, कुरीतियां भी बढ़ेंगी। उनको भी सुधारने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। और राजस्थान ने, जैसा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, हमने 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। पिछली बार हमने 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, हमने 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। इस बार हमने 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। तो अभी जब मैंने पूछा जियो टैग के माध्यम से कितने पौधे लगे हैं, तो 9 करोड़ 12 लाख पौधे आज तक हमारे लग चुके हैं। ये हमारा लक्ष्य भी उसमें है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सीमा सुरक्षा बल में
पुरुष जवानों के अलावा हमारी बहनें भी जिस मुस्तैदी से काम करती हैं, मैं हमारी बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के। क्योंकि पिछली बार जब मैं बाल्यान चौकी पर जब मैं आया था, तनोट माता वहाँ आया था, तो मैंने कहा था, तो हमारे राठौड़ साहब और गर्ग साहब ने हमें बताया कि हमारी जो बहनें हैं वो उत्साहित हैं कि इस काम को ये न हम आगे चल करके करेंगे, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए मैं मेरी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप इस समर्पण से हमारी सीमाओं को अभेद बनाए रखेंगे और देश की सेवा करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेना के साथ ये अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूत बनाया है। आपको व आपके परिवार को भी मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार बीएसएफ के जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र कार्मिक हैं, उनके परिवारजनों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में हम प्रतिबद्ध हैं। आप चिंता ना करिए, जो भी हमारी राज्य सरकार से जितना बन पड़ेगा, आपकी जो बात आएगी, हम पूर्ण रूप से कहना चाहते हैं कि उसको पूरी करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक और देश की ऊर्जा का केंद्र है। अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों को दोहराते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का विस्तार से जिक्र किया। महोदय, उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश केवल देश की एक सबसे बड़ी आबादी का राज्य ही नहीं है, यह भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाले देश की एक प्रकार की ऊर्जा का केंद्र बिंदु भी है। भारत की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व को अपने यहां से प्राचीन काल से देता रहा है। और इसीलिए जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहां लखनऊ में 2023 में उसके उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें यहां पर कही थी, उन्होंने इस बात को कहा था कि आज उत्तर प्रदेश एक आशा है, एक उम्मीद बन चुका है। भारत अगर आज दुनिया के लिए एक ब्राइट स्पॉट है, तो यूपी भारत की ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व भी दे रहा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचार थे, जो उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपनी एक व्यापक कार्य योजना को लेकर के अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। और ये हम सबका सौभाग्य है कि देश अपनी आजादी के अमृत काल में कल देश का स्वतंत्रता के 78 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 78 वर्ष की इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर पूरे देशवासियों को कल प्राप्त होगा। पूरा देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश की भावनाओं के साथ, देश के नेतृत्व की भावनाओं के साथ जुड़ा था। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कुछ संकल्प लिए थे। जो संकल्प थे, उन सभी संकल्पों में जो महत्वपूर्ण संकल्प था 2047 तक भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत विकसित तब बनेगा जब सभी राज्य इस दिशा में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
एवं